नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 19 जुलाई का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 19 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला की विरासत को सम्मानित करने और उनके आदर्शों को जीवित रखने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? जो साउथ अफ्रीका के नेता थे नेल्सन मंडेला, उनके नाम पर ही ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अब देख लेते हैं जुलाई के जो हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। बाकी इतना बताने में बहुत टाइम लगता है, डेली वही चीज़ रिपीट करते रहें तो कुछ देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे है इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है 13 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा, और जो है डेली वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पर 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में रेवती रेंज की सीमा सुरक्षा बल जो BSF है परिसर में पौधारोपण करके की गई है। तो कहाँ पर, किसके अंतर्गत? एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत ही ये सीमा सुरक्षा बल जो BSF की परिसर है वहाँ पर जो अमित शाह हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री उनके द्वारा पौधारोपण करके इसकी शुरुआत की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? हर्पीज हाथी जो है एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस जो है उसके लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पर लगाया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका में अभी हाल ही में एशियाई हाथियों को जो हर्पीज वायरस है उसके लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। स्पेन की राजधानी यहाँ की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। अब बढ़ते हैं, इसका डिटेल देखिए। तो हाथी हर्पीज वायरस, आगे हर्पीज वायरस की बात करें तो हाथी हर्पीज वायरस एक घातक बीमारी है जो भारत, नेपाल और थाईलैंड के अलावा कई चिड़ियाघरों में हाथियों को प्रभावित करती है। mRNA वैक्सीन को बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने बनाया। अमेरिका के जो बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है उसने बनाया है। टेक्सास के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में टेस एशियाई हाथियों को प्रभावित करने वाले हर्पीज वायरस के लिए पहली बार जो है टीका लगाया गया है और लगाने के बाद टीका वो जो हाथी है वो पूरी तरह से ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लड़का भाव योजना की शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी यहाँ की मुंबई है। स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो सीएम जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे ने युवाओं को नौकरी, प्रशिक्षण और भत्ता देने की घोषणा की है। इस योजना को अस्थायी रूप से लड़का भाव नाम दिया गया है, जहां नौकरी की तलाश कर रहे कक्षा 12 पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें उद्योग में ऑन जॉब प्रशिक्षण के दौरान सरकार से यह राशि वजीफे या भत्ते के रूप में मिलेगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप करेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। इसके साथ ही उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलने से भी लाभ होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में रॉबर्ट मेत्सोला जो हैं, रॉबर्ट मेत्सोला, उन्हें अभी हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो रॉबर्ट मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकायों और उसके 7 संस्थानों में से एक है। उसका फिर से अभी हाल ही में अध्यक्ष चुन लिया गया है रॉबर्ट मेत्सोला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अभी हाल ही में अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। कितनी? 22,000 जो किताबें हैं उनको विकसित करने की एक पहल है भारतीय भाषाओं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। एशिया की पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में अभी हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। महामारी तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन ने BSL-3 रोगजनकों को संभालने की इसकी क्षमता के आधार पर BRICTHSTI को प्री क्लिनिकल नेटवर्क प्रयोगशाला के रूप में चुना है। यह दुनिया भर में 9वीं ऐसी नेटवर्क प्रयोगशाला होगी और पूरे एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला होगी। दुनिया में 9वीं ऐसी प्रयोगशाला है और पूरे एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला है जो फरीदाबाद में उसका उद्घाटन किया गया है। अन्य प्रयोगशालाओं की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये एशिया की पहली और विश्व की 9वीं ऐसी
प्रयोगशाला नेटवर्क प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अमेरिका ने 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की। अमेरिका ने 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी में अभी हाल ही में अमेरिका ने 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अर्जेंटीना की बात करें तो राजधानी यहाँ की ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बात करें तो अमेरिका 2026 में जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ रूस के बढ़ते खतरे से यूरोप को सुरक्षित रखना है। शीत युद्ध के बाद से यूरोप में तैनात किया जाने वाला यह सबसे शक्तिशाली अमेरिकी हथियार होगा। तो यूरोप जो रूस के बढ़ते खतरे से यूरोप को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो है वो अभी हाल ही में CSIR के अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र का डिटेल ऊपर हम देख चुके हैं। अब बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाना है। इससे पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए इसी तरह के कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 विधेयक सरकार और पुलिस तंत्र को गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए कई अधिकार देगा। इसके अतिरिक्त विधेयक में कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द के लिए खतरा है उसमें पुलिस को बहुत सारे जो हैं अधिकार दिए गए हैं। विधेयक पारित होने पर किसी गैर कानूनी संगठन से जुड़ने पर 3 से 7 साल की जेल की सज़ा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला किस राज्य में मनाया गया है। हरेला जो है जो फसल त्यौहार है वो किस राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की है देहरादून और गैरसैंण, यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। 9 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के CM है पुष्कर सिंह धामी। बात करें तो 16 जुलाई को सावन की आधिकारिक शुरुआत होती है और इसी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। यह पारंपरिक त्यौहार इस क्षेत्र की कृषि और संस्कृति के लिए गहरा महत्व रखता है। हरेला उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो विशेष रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय है। अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला हरेला पर्व शांति, समृद्धि और प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है। यह पारंपरिक त्यौहार गहन सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी रखता है जो ईश्वरीय आशीर्वाद से भरपूर फसल और समृद्धि की प्रार्थना और आशा का प्रतीक है। तो मुख्य रूप से ये कृषि से संबंधित एक त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पॉल कागामे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रवांडा की बात करें तो राजधानी यहाँ की किगाली है, मुद्रा है
रवांडा फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा यहाँ की राजधानी मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा है। सूडान की राजधानी खार्तूम और मुद्रा यहाँ की सूडानी पाउंड। चिली की राजधानी सैंटियागो और मुद्रा यहाँ की चिली पेसो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। किसने, आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीनी सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन जज्बा के तहत आईटीबीपी ने अभी हाल ही में चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन जज्बा। बात करें तो हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आईटीबीपी ने ऑपरेशन जज्बा के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 लोगों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्किट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आईटीबीपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तलाशी और जब्ती करने के लिए अधिकृत किया गया है और तस्करी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सीमा पर सीमा शुल्क की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी अधिनियम में भी इसे शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जज्बा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है पुलिस खनन और जेल विभाग में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा की बात करें, राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। यहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी। बात करें तो हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ग्रुप सी भर्ती में होने वाली भर्तियों के लिए 5% आरक्षण दिया गया है। अब से राज्य में इन पदों पर होने वाली सभी नई भर्तियों में यह आरक्षण लागू रहेगा। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त जो है एज में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए राज्य सरकार ने 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 5 लाख रुपए तक 0% ब्याज की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले आपको याद हो तो CSIF और BSF ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिंस हैरी को अभी हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रिंस हैरी को ESPY अवार्ड्स में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खेलों से जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दिवंगत पैट टिलमैन की विरासत को दर्शाते हुए सेवा का उदाहरण पेश किया हो। पूर्व NFL खिलाड़ी और अमेरिकी सेना के रेंजर टिलमैन जो हैं, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, ने 2004 में अफगानिस्तान में सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ESPN टिलमैन फाउंडेशन के समर्थक के साथ प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स और विशेष रूप से इनविक्टस गेम्स फाउंडेशन के काम के लिए सम्मानित कर रहा है, क्योंकि यह दुनिया भर में सैन्य सेवा सदस्यों और दिग्गजों के लिए खेल की शक्ति के माध्यम से उपचार को बढ़ावा देने वाले अपने 10वें वर्ष का जश्न मना रहा है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं।
क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुदर्शन पटनायक ने अभी हाल ही में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी विद आंसर, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।